हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे जीएस इंडिया यूट्यूब चैनल्स पे। टुडे वी हैव सिलेक्टेड टेस्ट नंबर 33। फ्रेंड्स, ये हमारा टेस्ट नंबर 33 है। इससे पहले हमारे 32 टेस्ट आ चुके हैं फ्रेंड, 32 टेस्ट आ चुके हैं फ्रेंड्स। अगर आपने नहीं सॉल्व किया है तो फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब करके सारे टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा फ्रेंड्स। अगर आप फ्रेंड्स चैनल पे नए इसे जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम डेली एक टेस्ट सीरीज अपलोड करते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए एक रामबाण सिद्ध होगा फ्रेंड्स। आपको 100% सफलता मिलेगी फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आने वाली परीक्षाओं में जरूर पूछे जाएंगे, और इस पे वो क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं जो पिछली परीक्षाओं में सभी नर्सिंग एग्जाम्स में पूछे गए हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चंस फ्रेंड्स सभी नर्सिंग परीक्षाओं, सभी राज्यों की नर्सिंग परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सीएचओ, स्टाफ नर्स, एएनएम, जेएनएम, बीएससी नर्सिंग, एमपीसीएचओ, यूपीसीएचओ, राजस्थान, बिहार, रांची फ्रेंड्स, ऑल स्टेट, डीएसएसबी दिल्ली, एम्स नर्सिंग ऑफिसर फ्रेंड्स, यूपीएनएचएम, एमपीएनएचएम, राजस्थान एनएचएम, ऑल स्टेट एनएचएम के लिए, आर्मी नर्सिंग, सीआरपीएफ नर्सिंग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और बीएससी नर्सिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगर आप फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि फ्रेंड्स हम डेली एक टेस्ट सीरीज अपलोड करते हैं। आप मिस कर सकते हैं, इससे आपको डेली अपडेट मिलता रहेगा फ्रेंड्स, और आपको 100% आपके एग्जाम में सफलता मिलेगी फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये न्यूट्रिशन और मलन्यूट्रिशन से दिए गए क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पोषण और कुपोषण से, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका सिलेबस भी है। पर्नीशियस एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है फ्रेंड्स? आप यहाँ पर इंग्लिश में भी देख सकते हैं, पर्नीशियस एनीमिया इज अ डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन, किस विटामिन की कमी के कारण फ्रेंड्स पर्नीशिया एनीमिया हो जाता है फ्रेंड्स। आपको ऑप्शन बताना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। क्या होगा आंसर इसका? जल्दी से बता सकते हैं अपना आंसर कमेंट करके, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट किया करें, क्योंकि आने वाली परीक्षाएं सभी ऑनलाइन होंगी, इसलिए आप जरूर कमेंट करें, क्योंकि आपका हेजिटेशन दूर होगा फ्रेंड्स और टेस्ट कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। क्योंकि आपके कमेंट करने से फ्रेंड्स आपके पैसे नहीं पड़ते, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने पिप दिया करें और अपना कमेंट किया करें, इससे आपका टेस्ट कॉन्फिडेंस अच्छा होगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? आप बता सकते हैं, पर्नीशियस एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है फ्रेंड्स? जल्दी से कमेंट करिए अपना आंसर। ऑप्शन होगा इसका बी, विटामिन बी12। विटामिन बी12 फ्रेंड पर्नीशियस एनीमिया विटामिन बी12 की कमी के कारण होता है फ्रेंड्स। चलिए हम आपको इस पर थोड़ा डिटेल्स में बताते हैं फ्रेंड्स क्या होता है। ये जो फ्रेंड पर्नीशियस एनीमिया होता है वो विटामिन बी12 की कमी के कारण हो जाता है। अ डिक्रीज इन रेड ब्लड सेल्स व्हेन द बॉडी कैन नॉट एब्जॉर्ब एनफ विटामिन बी12। जब फ्रेंड्स बॉडी क्या करती है, एनफ मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में विटामिन बी12 को फ्रेंड्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो फ्रेंड्स क्या होता है, पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। पर्नीशियस एनीमिया कब हो जाता है? जब बॉडी हमारा एनफ पर्याप्त मात्रा में विटामिन बी12 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती फ्रेंड्स, या संश्लेषित नहीं कर पाती, तब हमें पर्नीशियस एनीमिया डिसीज हो जाती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख सकते हैं इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं फ्रेंड? फीलिंग टायर्डनेस एंड वीकनेस। क्या होता है फ्रेंड? महसूस होता है आपको बहुत थकी महसूस होगी, थकान महसूस, कमजोरी महसूस होती है, वोमिटिंग, डायरिया और वीकेंड स्टमक फ्रेंड्स। ये सभी इसके लक्षण है फ्रेंड्स जो नीचे दिए गए हैं। आप इसे अच्छे से कंफर्म कर लें और इसे लिख भी लें अगर आपको लिखना भी हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, नियासिन की कमी के कारण क्या होता है फ्रेंड्स? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको आंसर बताना होगा फ्रेंड्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमने सिलेक्ट किए हैं फ्रेंड्स। नियासिन की कमी के कारण क्या होता है? क्या होता है फ्रेंड्स? ऑप्शन है इसका सी, प्लेग्रा डिसीज फ्रेंड्स नियासिन की कमी के कारण हो जाता है। ये फ्रेंड्स विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है। क्या है? विटामिन बी3 का केमिकल नेम है, इसलिए प्लेग्रा डिसीज नियासिन की कमी के कारण हो जाती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप यहाँ पर पढ़ लें इंग्लिश में भी। लैक ऑफ नियासिन इज कॉज्ड प्लेग्रा डिसीज फ्रेंड्स, और इसे विटामिन बी3 भी कहते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि विटामिन बी3 का केमिकल नेम क्या होता है? नियासिन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ऑस्टियोपोरोसिस निम्न में से किसकी कमी के कारण हो जाता है फ्रेंड्स? अपना आंसर बता सकते हैं जल्दी से कमेंट करके, अपने आंसर जरूर बताएं फ्रेंड्स। इसके बाद हम एनालिसिस करके आपका आंसर का रिप्लाई भी देते हैं फ्रेंड्स। ऑस्टियोपोरोसिस निम्न में से किसकी कमी के कारण हो जाता है? ऑप्शन है इसका फ्रेंड्स सी, ऑप्शन है इसका सी, विटामिन डी की कमी के कारण ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है फ्रेंड। ये क्या होता है फ्रेंड? एक प्रकार का हड्डी रोग होता है, बोन डिसीज होती है। ऑस्टियोपोरोसिस फ्रेंड्स विटामिन डी कमी कारण हो जाता है। अ कंडीशन इन विच बोन्स बिकम वीक एंड ब्रिटल। जो फ्रेंड्स बोन होती है, हड्डी होती है, वो कमजोर हो जाती है, और ब्रिटल मीन्स होता है भंगुर हो जाती है। इसका मतलब क्या होता है? और उस पर जिसका जो डेंसिटी होता है वो फ्रेंड कम हो जाता है फ्रेंड्स, और ये विटामिन डी की कमी के कारण ऐसा होता है। और फ्रेंड नेचुरल रूप से हमें विटामिन कहाँ से मिलती है फ्रेंड्स? आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, भोजन में प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है फ्रेंड्स? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर कई एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है।
बहुत रिपीट होता है ये अदर एग्जाम के, नर्सिंग के अलावा भी अदर एग्जाम से पूछे जाते हैं क्वेश्चन से। भोजन में प्रोटीन की कमी के कारण कौन सी बीमारी हो जाती है, कौन सी हो जाती है फ्रेंड? ऑप्शन इसका बी, क्वेश्चन फ्रेंड्स। जब भोजन में, आहार में फ्रेंड्स, फूड में हमारे प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उसे क्वेश्चन कहते हैं, और ये फ्रेंड्स एक प्रकार की बीमारी होती है। आप इसके बारे में बताते हैं, हम आपके बारे में क्या लिखा है इस पे। क्वेश्चन फ्रेंड्स इज अ फॉर्म ऑफ द malnutrition caused by protein deficiency in the diet एंड अफेक्टिंग यंग चिल्ड्रेन इन एट्रोपिक्स। ये फ्रेंड्स क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो यंग चिल्ड्रंस होते हैं फ्रेंड्स, 14 साल के बच्चे होते हैं उम्र के, या 18 साल के जो कम के बच्चे होते हैं, उनके लिए फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन की जरूरत होती है, क्योंकि उनका जो फ्रेंड्स कार्यशैली होती है, उनका कार्यशैली बहुत घूमना, खेलना कूदना, इस वजह से उनको ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन की जरूरत होती है फ्रेंड्स। और ये फ्रेंड्स बॉडी बिल्डिंग फ्लूइड भी है। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि बॉडी बिल्डिंग फ्लूइड किसे कहते हैं फ्रेंड्स? प्रोटीन, विटामिन सी, इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे तो प्रोटीन उसका आंसर होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अपने। भोजन में अत्यधिक ऊर्जा ये एवं प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है फ्रेंड्स? जब फ्रेंड्स भोजन में, हमारे आहार में प्रोटीन और एनर्जी की सबसे ज्यादा कमी हो जाएगी तो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? वो कौन सी बीमारी होती है? वो होगी फ्रेंड्स, ऑप्शन होगा इसका बी, मरासमस। मरासमस एक बीमारी होती है फ्रेंड्स, एक डिसीज होती है जिसमें फ्रेंड्स अत्यधिक मात्रा में, अगर किसी व्यक्ति को सबसे कम मात्रा में फ्रेंड्स उसको एनर्जी और प्रोटीन की मात्रा अगर कम दी जाती है फ्रेंड्स, जितनी जरूरत हो उससे कम दी जाती है तो फ्रेंड मरासमस रोग हो जाता है। ओनली प्रोटीन की कमी से क्या होता है फ्रेंड? क्वेश्चन रोग हो जाता है, जब प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट की कमी से हमें मरासमस डिसीज हो जाती है। या इस तरह आएगा ऑप्शन में, एनर्जी प्लस प्रोटीन की कमी से, एनर्जी एंड प्रोटीन की कमी से जो बीमारी हो जाएगी उसे मरासमस कहते हैं फ्रेंड्स। जनरली आपको ध्यान रखना है कि जो कार्बोहाइड्रेट और जो प्रोटीन होता है उसकी कमी से हमें मरासमस डिसीज हो जाती है। ओनली प्रोटीन की कमी से क्या होता है? क्वेश्चन हो जाता है फ्रेंड्स। आप यहां देख सकते हैं थोड़ा डिटेल भी इसके बारे में। मरासमस इज अ फॉर्म ऑफ द सीवियर malnutrition फ्रेंड्स। जब अत्यधिक ज्यादा, सीवियर मींस होता है जब फ्रेंड्स सबसे ज्यादा मात्रा में कमी हो जाती है फ्रेंड्स एनर्जी और प्रोटीन की, तब हो जाता है मरासमस डिसीज हो जाती है। इट हैपेंस व्हेन द इनटेक ऑफ द न्यूट्रिशन एंड एनर्जी टू लो फॉर द पर्सन नीड्स। जितनी व्यक्ति को जरूरत हो उससे कम मात्रा में अगर उसने एनर्जी ली है फ्रेंड्स, जितनी उसको जरूरत हो उससे कम मात्रा में एनर्जी उसने ली हो। और एनर्जी फ्रेंड किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है फ्रेंड्स। कार्बोहाइड्रेट से फ्रेंड्स क्या मिलती है? हमें एनर्जी मिलती है। और फ्रेंड्स जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होता है उससे हमें कितनी एनर्जी मिलती है? उससे हमें 4 कैलोरी एनर्जी मिलती है। 4 कैलोरी, ना कि किलो कैलोरी फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी एग्जाम्स में पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं नर्सिंग एग्जाम्स में। निम्न में से स्कॉर्बिक एसिड क्या है फ्रेंड्स? या स्कॉर्बिक एसिड है, आपको बताना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर। व्हाट इज द स्कॉर्बिक एसिड? ऑप्शन इसका बी फ्रेंड्स, विटामिन है। स्कॉर्बिक एसिड विटामिन है, विटामिन सी का ये फ्रेंड्स केमिकल नेम है। क्या है? विटामिन सी का ये केमिकल नेम है। कौन? स्कॉर्बिक एसिड फ्रेंड्स। इस प्रकार का ये क्या है? एक प्रकार का विटामिन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर आप 7 देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करें आंसर इसका। पॉलिश वाले चावल आदि खाने से निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है फ्रेंड्स? अगर कोई पर्सन फ्रेंड्स पॉलिश वाले चावल ज्यादा खाता है तो कौन सी बीमारी हो जाती है उससे हो जाएगा फ्रेंड्स बेरी। ऑप्शन होगा इसका बी, बेरी डिसीज फ्रेंड पॉलिश वाले चावल खाने से हो जाती है। क्योंकि फ्रेंड्स जो पॉलिश किए हुए चावल होते हैं फ्रेंड्स, उस पे क्या होता है, जो पॉलिश किए चावल होते हैं उससे फ्रेंड विटामिन B1 नष्ट हो जाता है, और ये विटामिन B1 की कमी से बेरी हो जाता है रोग। और जो व्यक्ति पॉलिश वाले चावल ज्यादा खाते हैं, पॉलिश वाले चावल का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जो फ्रेंड जो राशन कार्ड की, जो राशन की दुकानें होती है ना गवर्नमेंट की, उस पर जब चावल को फ्रेंड्स बहुत दिनों तक स्टोर किया जाता है तो फ्रेंड्स उस पर पॉलिश की जाती है। जब उसे पॉलिश की जाती है तो उससे विटामिन B1 नष्ट हो जाता है कंप्लीटली। इसलिए फ्रेंड्स जो व्यक्ति फ्रेंड्स केवल पॉलिश वाले चावल का इस्तेमाल कर रहा है फ्रेंड्स, तो उससे क्या होता है, बेरी डिसीज होने के ज्यादा चांस होते हैं। आप यहाँ पर फ्रेंड डिटेल थोड़ा पढ़ लें, बहुत अच्छे से हमने यहाँ पर लिखा हुआ समझाया है। पॉलिश वाले जो चावल अधिक खाता है फ्रेंड्स उसको बेरी डिसीजेज हो जाती है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इंक्लूडिंग ऑफ दी लॉस ऑफ एपेटाइट फ्रेंड्स, उसको फ्रेंड्स क्या होता है, स्वाद का अनुभव नहीं होता अगर कोई भोजन खाता है फ्रेंड्स। वीकनेस हो जाती है, पेन होता है, पेन इन द लिम्स होता है, शॉर्टनेस एंड ब्रीथ एंड स्वॉलन फीट, और हाथ पैर उसके क्या होते हैं फ्रेंड, फूलने लगते हैं। बेरी अफेक्ट द हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम्स इन एक्सट्रीम एक्सेस फ्रेंड्स। जो बेरी डिसीज होता है फ्रेंड, ये सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट जैसे हो गया
और किडनी हो गया, इसको इफेक्ट करता है। इन सब चीज़ों क्या करता है, इफेक्ट करता है। इसलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें बेरी बेरी की जरूरत होती है और हमें लेना चाहिए फ्रेंड। वेट बेरी बेरी कैन काज द हार्ट फेलियर फ्रेंड, हार्ट फेल हो जाता है, हृदय फेल होने का भी कारण होता है फ्रेंड्स बेरी बेरी विटामिन से। और नेक्स्ट लिखा है फ्रेंड, ड्राई बेरी बेरी डैमेज द नर्व्स एंड कैन लीड टू द डिक्रीज द मसल्स स्ट्रेंथ। जो मसल्स की ताकत होती है, स्ट्रेंथ होती है, उसको भी कमजोर कर देती है। इवेंचुअली मसल्स पैरालिसिस, इससे क्या होता है फ्रेंड, मसल्स पैरालिसिस हो जाता है फ्रेंड, लकवा मार जाता है फ्रेंड, उनका मसल्स अच्छे से काम नहीं करता, मसल्स पैरालिसिस हो जाता है फ्रेंड्स, उन्हें क्या होता है, लकवा मार जाता है फ्रेंड्स। काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड क्वेश्चन, और इसका डिटेल्स जरूर समझ लें क्योंकि आपके क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। और वैसे भी आपको जानकारी भी होनी चाहिए फ्रेंड्स अगर नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 8, प्रोटीन को निम्न में से किसके द्वारा संश्लेषित किया जाता है फ्रेंड। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको आंसर बताना होगा। प्रोटीन जो होता है फ्रेंड, किसके द्वारा उसको संश्लेषण किया जाता है फ्रेंड, संश्लेषित किया जाता है फ्रेंड्स। क्या होगा आंसर इसका, ऑप्शन इसका बी फ्रेंड्स, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड के द्वारा फ्रेंड्स प्रोटीन का फ्रेंड्स संश्लेषण किया जाता है फ्रेंड्स, अमीनो एसिड के द्वारा। और जो फ्रेंड्स हमारे बॉडी में अमीनो एसिड पाए जाते हैं वो हमें, जिनकी हमें जरूरत होती है वो फ्रेंड्स स्टैंडर्ड रूप से 20 होते हैं, लेकिन टोटल 22 होते हैं। टोटल 22 होते हैं लेकिन स्टैंडर्ड रूप से 20 होते हैं फ्रेंड्स। हमको 20 ध्यान रखना है फ्रेंड्स, लेकिन समझना आपको सभी है फ्रेंड्स। प्रोटीन का संश्लेषण अमीनो एसिड के कारण हो जाता है फ्रेंड्स। जो हम डिटेल्स बताएं इस पे बहुत फोकस करें फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं फ्रेंड, डायरेक्टली आंसर पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम में आप लोग क्या करते हैं, बहुत गलत करके आते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा घुमा देते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि आयोग भी फ्रेंड्स काफी चतुर है फ्रेंड्स, क्योंकि उसको पता है कि बहुत सारे आपके जैसे न जाने कितने लाखों स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, इसलिए क्वेश्चन को समझे, उसका प्रकार समझे और उसके डिटेल्स समझे। निम्न से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है फ्रेंड्स, कौन सा नहीं है, यहाँ पर आप ऑप्शन देख के बता सकते हैं अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे ये फ्रेंड ऑप्शन दिए गए हैं, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है, कौन सा नहीं है फ्रेंड्स। ऑप्शन इसका सी, विटामिन सी क्या है, वसा में घुलनशील नहीं है, क्योंकि ये जल में वाटर सेल्यूल विटामिन होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, 2 विटामिन होते हैं, बी एंड सी। बाकी सभी फ्रेंड्स फैट में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए, डी, ई के ये फैट में घुलनशील विटामिन होते हैं या वसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 10 काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, अक्सर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन से। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, कौन सा है, जल्दी से कमेंट करिए आंसर, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसका फ्रेंड सी, विटामिन बी। विटामिन बी जो फ्रेंड है वो जल में घुलनशील विटामिन है। बी और सी मैंने बताया भी जल में घुलनशील विटामिन या वाटर सेल्यूल विटामिन है फ्रेंड्स। वाटर सेल्यूल विटामिन कौन कौन से होते हैं फ्रेंड, बी एंड सी होते हैं। और वसा में जो घुलनशील होते हैं वो होते हैं ए, डी, ई, के। ये फ्रेंड्स फैट में घुलनशील विटामिन होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ से बनता है जरूर क्वेश्चन एक। क्वेश्चन नंबर 11 आपको बताना है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। आप यहाँ पर देख सकते हैं थायमीन, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन B12। क्या होगा आंसर इसका, थोड़ा टेक्निकली क्वेश्चन से आप बता सकते हैं इसका आंसर। ऑप्शन होगा इसका फ्रेंड डी, सभी, क्योंकि अभी मैंने बताया बी और सी क्या होते हैं, ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। और फिर जो फ्रेंड विटामिन B1 होता है, विटामिन B2 होता है, विटामिन B3 होता है, विटामिन ये B1 से B12 तक, B1 से B12 तक जो फ्रेंड्स विटामिन होते हैं ये बी की श्रेणी में आते हैं। किसकी, बी की श्रेणी में आते हैं। विटामिन जो B1 होगा और B12 सॉरी, ये फ्रेंड बी कॉम्प्लेक्स में आते हैं सभी, B1 से B12 तक ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में सभी विटामिन आते हैं। इसलिए यहाँ पर जो विटामिन B12 है और थायमीन विटामिन B1 है फ्रेंड्स, ये सभी क्या है, यहाँ पर जल में घुलनशील विटामिन है। ध्यान रखिए, कभी कभी ऑप्शन में मिल जाएगा विटामिन B7 या फॉलिक एसिड क्या है, जल में घुलनशील विटामिन है या नहीं, तो आपको ध्यान रखना है B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8, B9 ये फ्रेंड 12 तक ये सभी जल में घुलनशील विटामिन है। ध्यान रखना है आपको। बी एंड सी का मतलब यही होता है, बी कॉम्प्लेक्स में जितने B1 से B12 तक आएंगे सभी जल में घुलनशील विटामिन होते हैं फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिटेल्स में थोड़ा, द वाटर सेल्यूल विटामिन इंक्लूड एस्कॉर्बिक एसिड, इसका मतलब कह रहा है विटामिन सी और थायमीन, राइबोफ्लाविन, नियासिन और विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन या पायरिडॉक्साल। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर विटामिन B6 के सभी नाम इस तरह, पायरिडॉक्सिन एंड पायरिडॉक्सिन इस तरह लिखा जाता है। फोलिसिन एंड विटामिन B12, बायोटीन एंड पैंटोथेनिक एसिड ये सभी क्या फ्रेंड जल में घुलनशील वाटर सेल्यूल विटामिन से। आपको ध्यान रखना और याद कर लें, लिख लें अच्छे से इसे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। क्वेश्चन नंबर 12 में निम्न से कैल्सिफेरॉल है कि फ्रेंड्स, आपको बताना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स। ऑप्शन क्या होगा इसका, कैल्सिफेरॉल के लिए ऑप्शन इसका सी, विटामिन डी। विटामिन डी का जो केमिकल नेम है फ्रेंड वो कैल्सिफेरॉल है। ऑप्शन इसका सी।
क्वेश्चन नंबर है हमारा 13 नंबर पे आप देख सकते हैं, जल्दी से कमेंट करिए आंसर अपना। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? क्या होगा आंसर इसका फ्रेंड्स? हमने करवाया भी है इसे पिछले टेस्ट में। ऑप्शन इसका सी, व्हाइट आउट स्पॉट हो जाता है फ्रेंड। ये विटामिन बी की कमी के कारण क्या होता है? व्हाइट आउट स्पॉट हो जाता है फ्रेंड्स। काफी इंपॉर्टेंट डिसीज है फ्रेंड्स, अक्सर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आप देख सकते हैं विटामिन ए की कमी से व्हाइट आउट स्पॉट हो जाता है फ्रेंड। द स्पॉट आर साइन ऑफ द विटामिन ए डिफिशिएंसी एंड एसोसिएटेड विद द ड्राइंग ऑफ द कॉर्निया। इससे क्या होता है फ्रेंड? जो आंख होती है, आंख का जो कॉर्निया के अगल बगल का प्लस जो फ्रेंड प्लेस होता है, जो स्थान होता है, यहाँ पर क्या होता है? ड्राइनेस आ जाती है, या आंखों में ड्राइनेस आ जाती है बहुत ज्यादा, उसको फ्रेंड व्हाइट आउट स्पॉट कहते हैं फ्रेंड्स। उसको व्हाइट आउट स्पॉट के नाम से जाना जाता है, जो आंखों में सूखापन या ड्राइनेस आ जाती है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 14 नंबर देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है फ्रेंड? जल्दी से कमेंट करिए आंसर इसका। निम्न में से एनीमिया किसकी कमी के कारण हो जाता है? फॉलिक एसिड, आयरन, विटामिन बी12। ऑप्शन होगा इसलिए इसका डी। फ्रेंड इन सभी विटामिन की कमी कारण में फ्रेंड जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है मिनरल्स और विटामिन, इन सब की कमी के कारण फ्रेंड एनीमिया हो जाता है। इन सब के लिए एनीमिया हो जाता है फ्रेंड। फॉलिक एसिड फ्रेंड्स भी, ये फ्रेंड विटामिन बी9 का नाम है, और आयरन की कमी से भी एनीमिया हो जाता है, और विटामिन बी12 की कमी से भी एनीमिया हो जाता है फ्रेंड। लेकिन इसके टाइप्स होते हैं, आपको ध्यान रखना है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड? इसका डी होगा। क्वेश्चन है 15, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बताना होगा इसका आंसर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा मिलती है फ्रेंड्स? 1 ग्राम वसा से कह रहा है, या 1 ग्राम फैट से कितनी ऊर्जा मिलती है फ्रेंड्स? ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन है इसका सी, 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। जो फ्रेंड्स 1 ग्राम वसा होती है फ्रेंड्स, उससे 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं स्क्रीन पर। निम्न में से किसमें विटामिन सी पाया जाता है? किसमें पाया जाता है फ्रेंड्स? ऑप्शन है इसका बी, ऑरेंज में या संतरा में विटामिन सी सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और कौन से? नींबू होता है फ्रेंड्स, नींबू में विटामिन सी पाया जाता है। और जो दही होता है फ्रेंड्स, वो भी खट्टा होता है, लैक्टिक एसिड के कारण क्या होता है? उसमें भी विटामिन सी पाया जाता है। नींबू में भी पाया जाता है, आंवला में भी पाया जाता है, अमरूद में भी पाया जाता है, टमाटर में भी पाया जाता है। आपको ये सभी एग्जाम्पल ध्यान रखने जो हम बोल रहे हैं फ्रेंड्स, नींबू में, आंवला में, अमरूद में, ऑरेंज में, और दही में, जो खट्टा दूध का जो फ्रेंड एक उत्पाद होता है दही, अगर दूध को काफी देर तक रख दिया जाता है फ्रेंड तो वो खट्टा हो जाता है। वो उसमें फ्रेंड लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है, वो उसको क्या करता है? खट्टा कर देता है फ्रेंड। और उसमें तब फ्रेंड विटामिन बी सी पाया जाएगा उस दूध में। जो फ्रेंड दूध काफी देर तक रखा होगा, या 2-4-5 घंटे के बाद दूध फ्रेंड्स क्या होता है? खट्टा हो जाता है। दूध अगर फ्रेंड फ्रीजर में नहीं रखा है, अगर ऐसे ही जनरली रख दिया जाता है तो खट्टा होने लगता है। इसलिए कहा जाता है कभी कभी कि दूध में भी विटामिन सी पाया जाता है। जब उसे काफी देर तक रख दिया जाएगा फ्रेंड तो वो खट्टा होने लगता है। वो लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है, इसकी वजह से वो खट्टा होता है। और जो फ्रेंड्स उसको काफी देर तक रख दिया जाता है तो उसमें काफी मात्रा में विटामिन बी सी मिल जाता है, क्योंकि वो खट्टा हो जाता है। और टमाटर में भी विटामिन सी पाया जाता है, अमरूद में भी विटामिन सी पाया जाता है। ध्यान रखना है आपको फ्रेंड, जितनी भी खट्टी चीजें होती है सब में विटामिन सी पाया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 17 आप देख सकते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है फ्रेंड्स? कितनी मिलती है? जल्दी से कमेंट करिए ऑप्शन में। आंसर इसका बी फ्रेंड्स, 4 कैलोरी। 1 ग्राम अगर फ्रेंड्स हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं या लेते हैं तो उससे हमें कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलेगी? 4 कैलोरी ऊर्जा। एक क्वेश्चन होता है 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 18 नंबर पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रतौंधी निम्न में से किस विटामिन की कमी कारण हो जाता है? काफी सिंपल क्वेश्चन से आपको आना चाहिए। ऑप्शन होगा इसका बी, नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है फ्रेंड विटामिन ए की कमी कारण हो जाता है। ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं, आपके लिए शायद नया क्वेश्चन हो सकता है। 19 नंबर, भोजन का नवीन स्रोत, न्यू सोर्स ऑफ फूड निम्न से कौन सा है फ्रेंड्स? आपको बताना है फ्रेंड्स भोजन के रूप में किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। इसका ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन होगा इसका डी, मरीन एल्गी, फूड ईस्ट, कुलेरेरा, ऑल ऑफ दीज। इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। फ्रेंड्स ये एल्गी क्या होता है? आपने सुना होगा फ्रेंड्स, वो क्या कहते हैं, शैवाल जानते हैं आपने? सुना होगा शैवाल या काई, आप सुना होगा हिंदी में काई कहते हैं एक चीज को। ये फ्रेंड्स क्या होता है, जो समुद्र में फ्रेंड काई या शैवाल पाया जाता है समुद्र में फ्रेंड्स, इससे क्या होता है फ्रेंड भोजन के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। भोजन के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। जो फ्रेंड्स
वहाँ का जो फ्रेंड्स शैवाल पाया जाता है, हिंदी में एल्गी को शैवाल कहते हैं, और उसमें फ्रेंड्स सबसे ज्यादा मात्रा में आयोडीन पाया जाता है। अभी हमने एक दिन क्वेश्चन पूछा था कि आयोडीन सबसे ज्यादा मात्रा में किसमें पाया जाता है फ्रेंड्स, जो समुद्री शैवाल होते हैं मरीन एल्गी, उस पर सबसे ज्यादा मात्रा में, या सी वीड्स में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, आयोडीन की मात्रा सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। और फूड यीस्ट क्या होता है फ्रेंड्स, ये भी एक प्रकार का फ्रेंड भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यीस्ट एक प्रकार फ्रेंड खमीर होता है फ्रेंड, हिंदी में से खमीर कहते हैं। क्लोरा भी एक प्रकार का शैवाल होता है या एल्गी होता है। अंतरिक्ष यात्री फ्रेंड जो लोग स्पेस में जाते हैं, जो लोग स्पेस में या कभी मंगल ग्रह या चंद्रमा पे जाते हो फ्रेंड्स, एक हौद बना के अपने उस पर जो उनका लॉन्चर सैटेलाइट होता है फ्रेंड्स, उस पर क्या करते हैं, एक हौद बना लेते हैं, पानी भरते हैं, उसी में फ्रेंड्स एक ये शैवाल होता है, कुलेरा शैवाल। कौन सा शैवाल, कुलेरा, ये जो ऑप्शन सी में लिखा है, इसको फ्रेंड वो लेके जाते हैं, इसको वो अपने एक हौद में लेके जाते हैं, पानी में तैरता रहता है। और फ्रेंड्स इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन, आयोडीन, विटामिन, मिनरल सब कुछ इसमें पाया जाता है फ्रेंड्स। ये एक प्रकार की जो कुलेरा लिखा है ना यहाँ पर, एक प्रकार का शैवाल होता है, एल्गी होता है, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन और मिनरल्स, प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो इससे जो अंतरिक्ष में लोग जाते हैं फ्रेंड, स्पेस सेंटर में, स्पेस में जो जाते हैं फ्रेंड्स, चंद्रमा में या मंगल ग्रह में, मार्स में, वो लोग क्या करते हैं फ्रेंड, इस शैवाल का, इस एल्गी का यूज करते हैं फ्रेंड्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आईएएस में भी पूछा जा चुका है, पीसीएस में भी पूछा जा चुका है, इसलिए फ्रेंड्स हम इसे कवर कर रहे हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और जानकारी भी होनी चाहिए आपको नई नई टेक्नोलॉजी की। क्वेश्चन नंबर 20 फ्रेंड्स, थायमीन निम्न से किस विटामिन को कहते हैं फ्रेंड्स, क्या होगा आंसर इसका, ये आर्मी नर्सिंग में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। थायमीन किसको कहते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन है इसका सी, विटामिन बी1 को थायमीन के नाम से जानते हैं, ऑप्शन इसका सी। क्वेश्चन नंबर है हमारा 21, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल है लेकिन बहुत पूछा जाता है। रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, कौन सा आवश्यक है, जल्दी से कमेंट करिए आंसर अपना, ऑप्शन इसका बी, विटामिन के आवश्यक है फ्रेंड्स, विटामिन के, ऑप्शन इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 22, बच्चों में प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण का प्रथम सूचक क्या है। यहाँ पर इंडिकेटर पूछ रहा है, जो मल न्यूट्रिशन, प्रोटीन, एनर्जी का जो इंडिकेटर होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, क्या होगा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन, उम्र के अनुसार वजन का कम होना, ऑप्शन इसका सी। जिन बच्चों में फ्रेंड इन चीजों की कमी होगी, प्रोटीन की, ऊर्जा की, तो उस पर जो फ्रेंड उनकी जैसे जैसे एज बढ़ेगी या तो उनका फ्रेंड्स जो बॉडी वेट होगा वो क्या होता है, लॉस होता रहता है, कम होता रहता है। इसलिए जो छोटे बच्चे होते हैं 14 साल की उम्र के, 18 वर्ष जो भी कम किए हैं फ्रेंड्स, या उनको फ्रेंड्स सबसे अधिक मात्रा में एनर्जी और प्रोटीन की जरूरत होती है, तब उनका बॉडी क्या होता है, डेवलप करता है फ्रेंड्स, डेवलप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 23, क्वेश्चन नंबर 23 देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, जल्दी से कमेंट करें आंसर इसका। सबसे पहले विटामिन की खोज किसने की थी, ऑप्शन है इसका फ्रेंड बी, फंक ने की थी, किसने की थी, फंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 24, हमें रोज कार्बोहाइड्रेट की कितनी मात्रा लेनी चाहिए, कितनी लेनी चाहिए फ्रेंड्स, ऑप्शन होगा इसका ए 100 ग्राम, 100 ग्राम फ्रेंड्स हमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा लेनी चाहिए। ध्यान रखिए कार्बोहाइड्रेट में लिखा है, आपको इसको कन्वर्ट करके मिलीग्राम में भी दे सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कार्बोहाइड्रेट में लिखा है इसलिए 100 ग्राम कहेंगे यहाँ पर, 100 ग्राम। आप यहाँ पर पढ़ लें थोड़ा डिटेल्स इसके बारे में। हमें रोज फ्रेंड्स कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा की जरूरत होती है वो 100 ग्राम होती है। अगर आप मोटापे से ग्रसित हैं तो रोजाना आपको 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना चाहिए। जो जिसको फ्रेंड ओबेसिटी हो जाता है फ्रेंड्स, या मोटापा हो जाता है, उसको डेली 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। और जो फ्रेंड्स स्वस्थ हैं उनको डेली मात्रा में, जो ज़्यादा कार्य करते हैं दैनिक मात्रा में अपनी डेली बेसिस पे, उनको फ्रेंड्स 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए फ्रेंड्स। आगे हम इसे और क्लियर करेंगे फ्रेंड्स, कितनी कैलोरी की जरूरत होती है, कैसे क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखें आप, विटामिन सी की कमी के कारण इनमें से कौन सी बीमारी हो जाती है, कौन सी हो जाती है फ्रेंड, ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन है इसका बी स्कर्वी। विटामिन बी सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड हो जाता है, और फ्रेंड्स इसकी कमी से स्कर्वी डिसीज हो जाती है, और फ्रेंड मसूड़ों से खून आने लगता है। क्या होता है, मसूड़ों से खून आने लगता है फ्रेंड्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं विटामिन सी की कमी से फ्रेंड्स ये रोग है, और इससे मसूड़ों से खून आने लगता है। यहाँ पर आप ध्यान दें, मसूड़ों से खून आने लगता है। विटामिन बी7 का अत्यधिक सेवन करना चाहिए फ्रेंड्स। और ये फ्रेंड विटामिन जो विटामिन जो सी होता है फ्रेंड्स, विटामिन सी, ये फ्रेंड्स जो हम लोग फ्रेंड आयरन को एब्जॉर्ब करते हैं, आयरन जो हमें मिलता है फ्रेंड्स, इसके अवशोषण के लिए फ्रेंड्स, एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत सहायक होता है विटामिन सी। इसलिए हमें डेली बेसिस पे और स्किन को स्वस्थ रखने के लिए भी विटामिन सी ज़्यादा मात्रा में लेनी चाहिए। अभी हमने बताया था क्या क्या स्रोत होते हैं इसके, क्या सोर्स हैं, क्या क्या खाना चाहिए हमें विटामिन सी लेने के लिए, आप उन्हें यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा
6 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन से। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन क्या होगा इसका फ्रेंड? ऑप्शन इसका बी, हैदराबाद में। जो फ्रेंड राष्ट्रीय नेशनल न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट जो है फ्रेंड, वो हैदराबाद में स्थित है। कहाँ है? हैदराबाद में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, आप देख सकते हैं यहाँ पर डिटेल्स में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द न्यूट्रिशन, NIN भी कहते हैं, इज एन इंडियन पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च सेंटर लोकेटेड इन हैदराबाद में। एक प्रकार का फ्रेंड ट्रांसलेशनल फ्रेंड रिसर्च सेंटर भी है, हैदराबाद में स्थित है। आपको इतने पे फोकस करना है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर है 27, निम्न में से विटामिन ए का स्रोत है फ्रेंड्स कौन से है फ्रेंड? जल्दी से कमेंट करें, हाई कोर्ट एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन से। ऑप्शन क्या होगा इसका फ्रेंड्स? ऑप्शन इसका डी, गाजर में पाया जाता है, कॉड लियर ऑयल में पाया जाता है विटामिन ए बहुत अच्छी मात्रा में, पत्तेदार हरी सब्जियों में भी पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन होगा इसका डी। ऑप्शन क्या है इसका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 30, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कमेंट करिए आंसर इसका। मिड डे मील स्कीम कब शुरू की गई थी? जल्दी से कमेंट करिए आंसर फ्रेंड। ऑप्शन इसका ए, 1995 में, 1995 में मिड डे मील स्कीम फ्रेंड 1995 में शुरू की गई थी। आप यहां पर देख सकते हैं फ्रेंड, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, इसलिए थोड़ा इसे डिटेल से भी समझे। 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1995 को विद अ व्यू टू द एनहांस द एनरोलमेंट अटेंडेंस एंड रिटेंशन एंड साइमल्टेनियसली टू इंप्रूव द न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ द चिल्ड्रन। जो बच्चे होते फ्रेंड, ये मिड डे मील स्कीम शुरू की गई थी स्कूलों में फ्रेंड, कि बच्चे फ्रेंड एब्सेंटी ना मारे, एब्सेंट ना हो और वो क्लास को अटेंड करें, और जो बच्चों का फ्रेंड जो न्यूट्रिशन स्टेटस है, जो न्यूट्रिशन स्टेटस है उसको भी चेक किया जाए, और उनको फ्रेंड्स अच्छी मात्रा में जो न्यूट्रिशन है, मिनरल्स हैं, वो फूड प्रोवाइड कराए जाए मिड डे मील स्कीम के तहत। और ये फ्रेंड 15 अगस्त 1995 को शुरू की गई थी फ्रेंड्स स्कीम। जनरली स्पॉन्सर्ड स्कीम ये फ्रेंड्स सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फ्रेंड्स ये स्पॉन्सर्ड की जाती है स्कीम। प्राइमरी एजुकेशन वाज, यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं थोड़ा, A centrally sponsored scheme, national program of the nutrition support to the primary education was launched in 15 अगस्त 1995, 1995 में स्थापित की गई थी या स्टार्ट किया गया था फ्रेंड्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 31 नंबर, 31 देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन CHO में। भारत में राष्ट्रीय पोषण नीति कब लागू की गई थी फ्रेंड्स? कब लागू की गई थी? ऑप्शन इसका ए, 2017 को। भारत में जो राष्ट्रीय पोषण नीति लागू की गई थी फ्रेंड्स, वो 2017 को लागू की गई थी। चलिए इसको समझ लेते हैं फ्रेंड्स, इसके बारे में डिटेल से थोड़ा, ताकि कंफ्यूजन ना रहे इन फ्यूचर आपको। भारत सरकार ने पहले अगस्त 2017 में राष्ट्रीय पोषण नीति जारी की थी फ्रेंड्स। ये नीति आयोग ने जारी की थी। किसने? नीति आयोग ने। और इसके बाद 2018 में राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की थी फ्रेंड्स। राष्ट्रीय पोषण नीति कब चालू की थी फ्रेंड्स? शुरू की थी 2017 में, ध्यान रखना है। और राष्ट्रीय पोषण मिशन, यहाँ पर आप ध्यान दें, 2018 में नीति आयोग ने शुरू किया था फ्रेंड्स। ये भारत सरकार का है। 2018 में राष्ट्रीय पोषण नीति शुरू की गई थी फ्रेंड्स, और राष्ट्रीय पोषण नीति 2017 में। इन दोनों क्वेश्चन पे बहुत फोकस करें फ्रेंड्स। उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय पोषण मिशन का जो उद्देश्य था, जन्म के समय शिशु के भार का जो कम होना, स्टैंडिंग अल्पपोषण, महिलाओं में एनीमिया, हिंदी में से रक्त अल्पता भी कहते हैं, कि दर से 2 से 3% की कमी करना था फ्रेंड। इसका जो उद्देश्य था फ्रेंड, जो शिशु होते हैं, बेबी, न्यूबॉर्न बेबी, उनका जो वेट होता है फ्रेंड्स, उनके वेट में कमी लाना, उनका जो वेट होता है उनको फ्रेंड्स अच्छा भोजन प्रोवाइड कराना, इसका उद्देश्य था। और जो माताओं में फ्रेंड एनीमिया हो जाता है, उसके प्रतिशत को भी कम करना था। क्वेश्चन पे दोनों में फोकस करें फ्रेंड्स, और याद कर ले, राष्ट्रीय पोषण नीति 2017, राष्ट्रीय पोषण मिशन जो है 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। भारत सरकार ने नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी कब एडॉप्ट की थी? एडॉप्ट मीन्स होता है ग्रहण कब की थी फ्रेंड्स, उसने कब ग्रहण की थी, एडॉप्ट की थी? ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड इसका? ऑप्शन इसका बी, 1993 में फ्रेंड्स, जब फ्रेंड सबसे पहले की थी भारत सरकार ने नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी जब एडॉप्ट किया था, तो इसे फ्रेंड्स 1993 में। आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, कि ऑप्शन में क्या दिया गया, किस हिसाब से हमें आंसर देना है फ्रेंड। यहाँ पर लिखा नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी कब एडॉप्ट की गई थी फ्रेंड्स। अगर ये ऑप्शन मिले आपको तो 1993 ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स। बाकी जो हमने ऊपर बताया जो हाल ही में हुए थे पिछले वर्ष कुछ, राष्ट्रीय पोषण नीति 2017 में, राष्ट्रीय पोषण मिशन 2018 में फ्रेंड्स। इन पे काफी फोकस करें फ्रेंड्स।
आप यहाँ देख सकते हैं नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी NNP हैज बीन अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट इन 1993 में इसको अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, अभी 33 भी सभी क्वेश्चन एग्जाम पे पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब की गई थी? ये सेंट्रल गवर्नमेंट या इंडिया के द्वारा फ्रेंड्स NHM की जो शुरुआत की गई थी वो कब की गई थी? जल्दी से कमेंट करें आंसर। ऑप्शन इसका फ्रेंड 2013 में की गई थी। 2013 में भारत सरकार द्वारा जो फ्रेंड NHM नेशनल हेल्थ मिशन की जो शुरुआत की गई थी, आप हिंदी में देख सकते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, वो 2013 में स्टार्ट किया गया था फ्रेंड। 2013 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन या NHM कहते हैं इसे, नेशनल हेल्थ मिशन 2013 में स्टार्ट किया गया था फ्रेंड। देख सकते हैं आप यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको इस लेक्चर से फ्रेंड 100% आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है। यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं यहाँ पर। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब की गई थी? जल्दी से कमेंट करिए आंसर। ऑप्शन इसका ए 2005 में की गई थी फ्रेंड्स। यहाँ पर लिखा है फ्रेंड राष्ट्रीय ग्रामीण लिखा हुआ है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की गई थी 2013 में, यहाँ पर लिखा है लेकिन ग्रामीण, यहाँ पर आप फर्क करें NRHM, ये रूरल एरिया के बारे में बात कर रहा है फ्रेंड्स, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के बारे में। तो ये फ्रेंड 2005 में स्टार्ट किया गया था। कंफ्यूजन ना हो फ्रेंड, इसलिए हमने इनको सीरियल से सिलेक्ट किया है ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। NRHM की जो शुरुआत हुई थी 2005 में, गरीब व्यक्तियों पर बल देते हुए ग्रामीण इलाकों में और दूरस्थ इलाकों में सुलभ और वहनीय विश्वसनीय गुणवत्तायुक्त सेवाएं मुहैया कराना था फ्रेंड्स। ये NRHM का उद्देश्य था फ्रेंड, 2005 में जो स्टार्ट किया गया था राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 35, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 आप अपना आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का, ड्राई हीट के द्वारा भोजन पकाने को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? जब ड्राई हीटिंग के द्वारा भोजन पकाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कमेंट करिए आंसर अपना। ऑप्शन होगा इसका फ्रेंड बी, बेकिंग कहते हैं फ्रेंड्स। जो ड्राई हीटिंग के द्वारा फ्रेंड, ड्राई हीट के द्वारा फ्रेंड भोजन पकाया जाता है उसे बेकिंग कहा जाता है। रोस्टिंग फ्रेंड्स किसे कहा जाता है फ्रेंड? जब फिश या चिकन को रोस्ट किया जाता है, पकाया जाता है फ्रेंड, भूंजा जाता है, भुना जाता है, उसे रोस्टिंग कहते हैं फ्रेंड्स। ग्रिलिंग आप जानते होंगे। सिमरिंग क्या होता है फ्रेंड? जब भोजन को उबाला जाता है या भोजन को उबाला जाता है उसे सिमरिंग कहते हैं फ्रेंड्स। लेकिन हमारा क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर ड्राई हीटिंग। ड्राई हीटिंग तो फ्रेंड रोस्टिंग में भी की जाती है, लेकिन वो चिकन के लिए की जाती है। यहाँ पर भोजन की बात कर रहा है केवल, भोजन वो भी, लेकिन यहाँ पर जब जनरली भोजन की बात करें तो बेकिंग आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं 36, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। पायरिडॉक्सिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? किसका है? कमेंट करिए आंसर। ऑप्शन इसका फ्रेंड सी, विटामिन B6 का। पायरिडॉक्सिन किस विटामिन का नाम है? विटामिन B6 को फ्रेंड पायरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 37, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा गया कई बार क्वेश्चन। विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है फ्रेंड्स? कमेंट करिए आंसर। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर कोबाल्ट था आंसर, कोबाल्ट लिख लेना आप। यहाँ पर क्या होगा? कोबाल्ट आंसर। ऑप्शन होगा डी फ्रेंड। यहाँ पर कोबाल्ट का पर लिख गया, यहाँ पर गलती से आपको ध्यान रखना है, कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम फ्रेंड साइनोकोबालामिन होता है। साइनोकोबालामिन, जो उसमें फ्रेंड साइनोकोबाला में कोबाला आता है, इसका मतलब होता है कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ऑप्शन डी में कापर की जगह फ्रेंड कोबाल्ट लिख लेना, कोबाल्ट पाया जाता है। इसका जो सिंबल होता है CO होता है फ्रेंड्स। क्या होता है? CO। और जो विटामिन B12 में पाया जाएगा फ्रेंड्स वो क्या पाया जाएगा? कोबाल्ट पाया जाता है, ध्यान रखना है आपको। और इसका जो सिंबल होता है वो CO होता है। C स्मॉल o होगा, जब कैपिटल O हो जाता है उसको कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, ध्यान रखिए। CO, C और यहाँ पर बेस में O होता है फ्रेंड, इसको कोबाल्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है फ्रेंड? पालक पत्तों स्पाइनिक में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? क्या होगा आंसर इसका फ्रेंड? जल्दी से कमेंट करें। ऑप्शन होगा इसका सी, लोहा पाया जाता है, इसका मतलब आयरन पाया जाता है, इस पे Fe पाया जाता है, फेरस पाया जाता है, ध्यान रखना फ्रेंड्स। ये सभी आंसर इसी के हैं। पालक पत्तों में स्पाइनक में क्या पाया जाता है फ्रेंड? जो पालक पत्ते होते हैं उसमें फ्रेंड लौह या लोहा या फेरस या आयरन या Fe, इस तरह ऑप्शन मिल सकता है आपको, ध्यान रखें। ये सभी पाए जाते हैं फ्रेंड्स, लेकिन ये सभी एक ही चीज के नाम है, कंफ्यूज ना हो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं पालक पत्तों में जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है आयरन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 39, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन। एक वयस्क को प्रतिदिन विटामिन सी की मात्रा कितनी लेनी चाहिए फ्रेंड्स? क्या होगा आंसर इसका फ्रेंड्स? ऑप्शन इसका ए 70 से 90 ग्राम। जो फ्रेंड्स
एडल्ट पर्सन होते हैं उनको जो डेली मात्रा में विटामिन सी की जरूरत होती है वो 90 ग्राम जरूरत होती है, 90 ग्राम। जो महिलाएं होती है फ्रेंड्स उनको 75 ग्राम जरूरत होती है। जो महिलाएं होंगी फ्रेंड्स उनको 75 ग्राम जरूरत होगी। जो पुरुष होंगे फ्रेंड्स उनको 90 ग्राम के आसपास, 80 या 90 ग्राम के आसपास पुरुषों को जरूरत होती है विटामिन सी की, और महिलाओं को 75 ग्राम जरूरत होती है। महिलाओं को 75 ग्राम और जो पुरुष होते हैं फ्रेंड, पुरुष को 80 से 90 ग्राम की जरूरत होती है फ्रेंड। ध्यान रखिए आप ये फ्रेंड्स, ऑप्शन में ध्यान रखना है कि आपको जो अगर इसके बीच का आंसर मिले तो वो सही होगा फ्रेंड्स। बाकी सभी ऑप्शन गलत हैं और बहुत दूर का डिस्टेंस बताया गया, काफी दूर के ऑप्शन लिखे हैं। आपको ध्यान रखना 70 से 90 ग्राम के बीच का ऑप्शन, अगर 75 मिलेगा तो वो भी सही होगा फ्रेंड्स। लेकिन आपको सभी ऑप्शन नहीं मिलेंगे इस तरह, एक ही होगा। आपको ध्यान रखना है 70 से 90 के बीच में, या 70 से 90 ग्राम के बीच में, या 75 से 90 ग्राम। तो ये ऑप्शन क्या होगा आपका, सही होगा। ध्यान रखना है, डिटेल पे ध्यान दे, फोकस करें फ्रेंड्स। महिलाएं जो होंगी उनको 75 ग्राम डेली चाहिए होता है फ्रेंड्स, क्या, विटामिन सी, और पुरुषों को 90 ग्राम। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर 40 नंबर पे, सामान्यतः गर्भवती महिलाओं को कितनी कैलोरी की जरूरत होती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामान्यतः जनरली पूछ रहा है। क्या होगा आंसर इसका फ्रेंड्स, ऑप्शन इसका भी 2000 कैलोरी प्रतिदिन फ्रेंड्स। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको इतनी कम से कम मात्रा में कैलोरी की ऊर्जा लेनी चाहिए फ्रेंड्स, 2000 कैलोरी के आसपास फ्रेंड्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आप यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कितना लेना चाहिए। क्या अगर आपको ऑप्शन मिले इस तरह तो आपको 2000 कैलोरी पे मार्क करना है। आप यहाँ देख सकते हैं सामान्यतः गर्भवती महिलाओं को प्रतिदिन फ्रेंड 2000 से 2500 कैलोरी ऊर्जा लेना चाहिए, लेकिन आपको दोनों में से एक ही ऑप्शन मिलेगा फ्रेंड। तो आप ध्यान रखिए 2200 भी होगा, 2200 कैलोरी अगर होगा तो ये भी ऑप्शन सही होगा, लेकिन मिलेगा हमेशा आपको एक ही ऑप्शन 2000 और 2500 के बीच में फ्रेंड। तो ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर समानता पूछा गया इसलिए आप ऑप्शन बी पे मार्क कर सकते हैं। 2000 से 2500 कैलोरी के बीच की जो बिटवीन होती है फ्रेंड्स वो गर्भवती स्त्रियों को लेना चाहिए। और नोट पे ध्यान दें, सभी व्यक्तियों को कैलोरी की जो मात्रा होती है फ्रेंड्स वो अलग अलग होती है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं ये उनके वेट, हाइट और एज और दिनचर्या पर निर्भर करती है, जो कितने उनको लेना चाहिए फ्रेंड्स। उनकी उम्र क्या है, कितनी हाइट है फ्रेंड्स, कितना वेट है, उनको इस हिसाब से कैलोरी की मात्रा की जरूरत होती है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं लास्ट जो पॉइंट लिखा है 3 से 6 साल की उम्र के जो बच्चों को फ्रेंड्स लेना चाहिए कैलोरी, वो 1200 से 1600 कैलोरी के बीच में उनको आवश्यकता होती है। जो 3 से 6 साल के बच्चे होते हैं 1200 से 1600 कैलोरी के आसपास उनको जो नीड होती है डेली बेसिस पे उनको इतनी होती है फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 41। ये हमने कल आपको दिया था क्वेश्चन, पिछले वीडियो का हमारा क्वेश्चन है हिस्टेरेक्टोमी क्या होता है फ्रेंड्स। इसका ऑप्शन आपने मोस्टली लोगों ने सही बताया फ्रेंड्स। इसका ऑप्शन होता है फ्रेंड बी, गर्भाशय या यूट्रस को सर्जरी द्वारा इसे क्या किया रिमूव किया जाता है या हटाया जाता है। यूट्रस को सर्जरी द्वारा हटाया जाता है। ऑप्शन है इसका बी फ्रेंड्स। मोस्टली कुछ लोगों ने कंफ्यूजन था कि हिस्टेरेक्टोमी क्या होता है, ऑपरेक्टोमी क्या होता है। मैं यहाँ पर समझाना चाहूंगा फ्रेंड्स। हिस्टेरेक्टोमी इज एन ऑपरेशन टू रिमूव द यूट्रस। इसमें क्या होता है, यूट्रस को रिमूव कर दिया जाता है। ऑपरेक्टोमी क्या होता है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द वन आर बोथ ओवरीज या ओरेक्टोमी भी कहते हैं। जब फ्रेंड्स ओवरीज को जो अंडाशय होते हैं एक या दोनों को, 2 अंडाशय होते हैं फ्रेंड, एक अलग कर दिया जाए या दोनों अलग कर दिया जाए तब फ्रेंड उसे ऑपरेक्टोमी कहते हैं। जब पूरा यूट्रस या गर्भाशय को अलग कर दिया जाता है तब उसे हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं फ्रेंड। ध्यान दिया कर फ्रेंड्स, आप लोग कहते हैं क्वेश्चन का आंसर गलत बता दिया आपने, ऐसा बता दिया वैसा बता दिया फ्रेंड। ध्यान दे, यहाँ पर जो मैंने बताया इस पर फोकस कर फ्रेंड। यहाँ पर यूट्रस होता है हिस्टेरेक्टोमी में, और जो ऑपरेक्टोमी होता है उस पर ओवरीज को अलग किया जाता है फ्रेंड्स। ये डिफरेंट फ्रॉम, ये इन दोनों बहुत ज्यादा डिफरेंट फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर है 42। निम्न में से प्रोटीन के अच्छे स्रोत कौन कौन से हैं फ्रेंड्स। ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है फ्रेंड्स। और फ्रेंड इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसे हम आने वाला जो हमारा वीडियो होगा उस पर हम कवर करेंगे फ्रेंड्स। अगर चैनल पे नए से सब्सक्राइब कर सकते हैं, और एक फ्रेंड्स लाइक जरूर कर दिया करें। वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, एक वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं फ्रेंड्स। और फ्रेंड अगर चैनल पे नए से सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड, क्योंकि हम डेली एक टेस्ट सीरीज अपलोड करते हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। कंप्लीट तैयारी अगर आप करना चाहते हैं किसी भी नर्सिंग एग्जाम की फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।